हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। और प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में आप अब तक इसके पिछले 2 पार्ट देख चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट फर्स्ट में बताया था कि जब हम लोग सर्वे करते हैं फील्ड में तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटों की आवश्यकता होती है और प्रिज्मेटिक कंपास के कौन कौन से अंग होते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को पार्ट 2 में बताया था कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो कैसे हम लोग ट्रेवर्स मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड को हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग जब हम लोग फील्ड में चले जाते हैं और फील्ड में जाकर के जब हम लोग ट्रेवर्स मेथड करते हैं तो उनकी जब हम लोग रीडिंग लेके आते हैं तो उस रीडिंग को कैसे हम लोग अपनी ड्राइंग की शीट पर बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को जो प्रिज्मेटिक कंपास का पहला जो मेथड है जिसका नाम है ट्रेवर्स मेथड, ओपन एंड क्लोज, मैं इसके बारे में आज आपको यहाँ बताऊँगा कि जब आप लोग अपने ड्राइंग शीट पर या कागज़ पर जब आप लोग इस सर्वे को बनाएंगे तो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग शीट पर बनाने के लिए आपके पास एक तो ये प्लेन शीट ड्राइंग शीट होनी चाहिए जिस पर हम लोग गोल वाले चांदे की सहायता से 360 डिग्री वाले चांदे की सहायता से हम लोग बनाते हैं। और एक जो हम लोगों ने फील्ड में जो रीडिंग ली थी, ये रीडिंग मैंने आपको यहाँ लिख दी है, आप ये देख पा रहे होंगे। तो इन आपको एक ड्राइंग शीट की और एक आपके रीडिंग की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप लोगों के पास एक पूरा के पूरा ज्योमेट्रिकल बॉक्स होना चाहिए जिसमें आपके पास एक स्केल, एक आपके पास पेंसिल, एक आपका रबड़, प्रकार, जो भी आपको आवश्यकता होगी हमें इसमें चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ड्राइंग शीट लेनी है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। एक ड्राइंग शीट लेनी है और सबसे ऊपर यहाँ ड्राइंग शीट पर, जैसे मान के चलें कि ये आपके कोई ड्राइंग शीट है तो सबसे ऊपर यहाँ पर हम लोग सर्वे का टाइटल लिखते हैं। तो मान के चलें कि हम लोगों ने फील्ड में जाकर के ट्रेवर्स मेथड किया है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिज्मेटिक कंपास, फिर हम लोग कॉमा लगा देते हैं। अब जौन सा मेथड होगा मेथड लिखेंगे, जैसे ओपन ट्रेवर्स मेथड है या क्लोज ट्रेवर्स मेथड है तो ओपन है तो ओपन लिखेंगे, क्लोज है तो क्लोज। जैसे ओपन ट्रेवर्स मेथड, ये हमारा मेन टाइटल होगा पेज के ऊपर। और यहाँ पर जो सब टाइटल रहता है वो रहता है प्लेस, यानी कि आपने ये जो सर्वे किया है वो कहाँ किया है। तो जैसे अगर आपने कॉलेज के ग्राउंड में किया है, स्कूल के ग्राउंड में किया है या किसी दूसरे के किया तो यहाँ हमें उसका नाम लिखना पड़ता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अपने गर्ल्स पीजी कॉलेज मेन ग्राउंड को लिख देते हैं, ये प्लेस हो गया। इसी के नीचे यहाँ पर आपको डेट देनी पड़ेगी और जिस डेट में आपने प्रैक्टिकल को फील्ड में किया था। तो मान के चलेंगे हम लोगों ने इसको कल किया है तो यहाँ पे 4 फरवरी 2002 ये डेट हो गई। इतना बनाने के बाद में ये हमारा मेन टाइटल प्रिज्मेटिक कंपास ओपन ट्रेवर्स मेथड, उसके नीचे प्लेस जिस जगह आपने सर्वे किया और डेट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम मेन अपनी सर्वे को बनाते हैं। सर्वे को बनाते समय हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो A, B, C और D ये जो ले रखे हैं, अब हमें पता लग रहा है कि ये ओपन ट्रेवर्स मेथड के आंकड़े हैं तो इन आंकड़ों को हम यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले आपको करना ये है कि एक गोल वाला चांदा हाथ में लेना है और यहाँ पर आपकी जो ब्लैंक शीट है कहीं पर भी आप लगभग 1 इंची लंबा एक एरो लगा दें, कहीं पर भी 1 इंच लंबा एरो लगा दें।
यहाँ पर ये जो एरो है ये नॉर्थ को शो करता है, ये जो एरो है किसको शो करेगा, नॉर्थ को। अब हमें करना ये है कि ये गोल वाला चांदा लेना है। इस गोल वाले चांदे पर हम देखेंगे कि 0 डिग्री या 360 डिग्री कहाँ है। जैसे ये सबसे ऊपर मैंने यहाँ रखा और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे उस 0 के जस्ट ऊपर रखेंगे और ये जो इसका 0 है, इस गोल चांदे का 0 इस नॉर्थ बिल्कुल इसी सीध में आ जाना चाहिए। तो हमने ये रख लिया, 0 हमारा बिल्कुल नॉर्थ के ऊपर है और इस प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे। अब हमें करना ये है कि हमें देखना है कि जो हम रीडिंग लेंगे, अब आप जिस स्टेशन पर अभी खड़े हुए हैं, ये स्टेशन कौन सा है, ए है। अभी आप स्टेशन ए पर खड़े हुए हैं और ए बी कोण को बनाएंगे पहले। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ए बी जो कोण है कितने का है, 280 डिग्री का है। अब ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। तो मैं यहाँ एक बात और आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो दूरी है 5 मीटर, इसको हम अकॉर्डिंग टू आर एफ यानी कि स्केल के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे आपने पैमाना ले लिया, जैसे 1:100, ये आपका पैमाना है, ये आपका पैमाना है 1:50। ये डिपेंड करता है ग्राउंड के ऊपर। अगर आपका ग्राउंड ज़्यादा बड़ा है, अगर आपका ग्राउंड ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे कि स्केल के लिए यहाँ 1:100 ले सकते हैं, और बड़ा है तो 1:200 लेंगे। और अगर ग्राउंड छोटा है तो हम 1:50 या 1:25, आप जितना भी लेना चाहते हैं हम लोग इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको 1:50 से करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1:50 के आरएफ के अकॉर्डिंग, ये हमारा आरएफ रहेगा इसमें 1:50। इसका मतलब ये हो गया, ये अंश होता है 1 और ये हर होता है 1। ये होता है मानचित्र की दूरी और ये होती है 50 धरातल की दूरी। जैसे 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी और धरातल की 50 सेंटीमीटर दूरी को प्रदर्शित करेगा। अब हमें देखेंगे हम लोग इसके अकॉर्डिंग कि हम यहाँ स्टेशन ए पर हैं और ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ 280 डिग्री का कोण है जो कि 5 मीटर दूरी को प्रदर्शित करता है। तो हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हमें चांदा रखना होगा और चांदे को 0 डिग्री को ऊपर रखेंगे। 0 डिग्री ऊपर रखने के बाद में ये 0 डिग्री हमने ऊपर रख दिया और इसका जो बीच का सेंटर पॉइंट है, इसके सेंटर पॉइंट के जस्ट ऊपर रखेंगे। ये हमने यहाँ रखा और हमें अब ये करना ये है कि कोण कितना है, 280। तो आपके चांदे में 280 की रीडिंग कहीं ना कहीं आएगी। तो जैसे ये 280 की रीडिंग आ रही है, यहाँ मैंने निशान लगा लिया और अब इस चांदे को मैंने इस पे से क्या किया, हटा लिया। जब ये मैंने यहाँ से इसको हटा दिया तो ये हमारा एक पॉइंट निकल के आ गया। ये 280 डिग्री को शो कर रहा है। अभी मैंने क्या किया कि बिना माप के एक रेखा यहाँ से खींच दी, बिना नाप, इसको टच करते हुए, इसको टच करते हुए 280 डिग्री कोण को। अब ये 280 की डिग्री जो है वो कितने मीटर दूर है ए से, 5 मीटर दूर है। तो 5 यानी कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर बन जाएंगे, 500। कितने बन जाएंगे, 500। तो हमने क्या किया, 500 रखा पहले अपॉन जो आप आरएफ ले रहे हैं। अगर आपने 1:50 का आरएफ लिया है तो 1:50 रखो। अगर आपने 1:100 का आरएफ लिया है तो यहाँ पे 100 से रखो, 100 से भाग दो। अगर आपने 200 लिया है तो 200 रखो। तो हमने 1:50 आरएफ ले रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 50 से यहाँ इसमें भाग देंगे। तो जब 50 से आप भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर की रेखा बनेगी आपकी। कितनी की रेखा बनेगी, 10 सेंटीमीटर की। यानी कि ए और बी के बीच की दूरी 5 मीटर है। ए और बी की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। तो इसका मतलब ये हो गया ए और बी के बीच की जो रेखा है यहाँ पे ड्राइंग शीट पे, वो आपके 10 सेंटीमीटर की बनेगी। यदि आप यहाँ पर 1:100 ले लेते हैं, यहाँ पर कितना ले लेते हैं, 1:100, तो 500 में हम लोग 100 का भाग देंगे तो हमारा जो ए और बी के बीच की दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर आएगी। तो हम लोग इस 100 से भी कर सकते हैं, 50 से भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसको 50 से सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। अब हमें करना ये है यहाँ पर कि ए और बी के बीच में
कितनी दूरी रखनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल को लेंगे और स्केल पर ये जो ऊपर वाले जो आप भाग देख रहे हैं, ऊपर वाले ये छोटे भाग हैं, यहाँ से ये सेंटीमीटर को शो करते हैं और ये इंच को शो करते हैं। अगर हम लोग दूरी फील्ड में फिट में लेते तो यहाँ इंचों को लेते, चूँकि दूरी हम लोग सेंटीमीटर में मीटर में ली है तो हम लोग क्या सेंटीमीटर का यूज करेंगे ऊपर वाले का। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से इनको रखेंगे और ए और बी इसको टच करते हुए, किसको, 180 डिग्री कोण को टच करते हुए और 10 सेंटीमीटर की एक हम लोग क्या करेंगे दूरी को लेंगे। ऐसे 10 सेंटीमीटर हमने दूरी ली। अब 10 सेंटीमीटर दूरी लेने के बाद में ये 10 सेंटीमीटर दूरी है जो कि कोण को टच कर रही है, ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया, बी। हमने क्या किया, यहाँ पे एक फिर एक से एक हमने एक एरो यहाँ खड़ा कर लिया जो कि लगभग 1 इंच के लगभग है और यहाँ लिख दिया नॉर्थ। अब हमारे पास ए और बी 2 स्टेशन आ गए हैं, तो पहले हम लोग स्टेशनों को ही बना लेते हैं। अब बी के बाद में जो स्टेशन सी है, तो यहाँ से हमको क्या BC रेखा देखनी होगी स्टेशन सी के लिए। तो हमारी जो BC रेखा है ये आप देख पा रहे होंगे, ये कितने की है, 200 की। कितने की है, 200 की। तो अब हमें करना ये होगा कि अब ये दूरी कितनी है, BC के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो हमें करना ये होगा कि इस गोल चांदे को लेना है और फिर से वही 0 डिग्री ऊपर रखनी है। ऐसे इसको, इसके सेंटर को यहाँ पर आप लोग टच करेंगे और ऐसे हम लोग रखेंगे और अब ये देखेंगे कि 200 डिग्री कोण किधर जा रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल दो, 200 डिग्री कोण इधर आ रहा है नीचे, यहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ पर आप एक 200 डिग्री के सामने जस्ट इसको टच करते हुए एक निशान लगा लेंगे। अब करना ये होगा तुम्हें कि B और C के बीच में दूरी है 6 मीटर, तो 600 हो गया, ये हमने 600 लिख लिया। अपॉन ये जो RF उसका भाग दे दिया, तो कितना आया, 12 आया। तो B और C के बीच की दूरी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। हम क्या करेंगे, इस स्केल को रखेंगे यहाँ पे और फिर से एक 12 सेंटीमीटर रेखा खींच देंगे और हम 12 सेंटीमीटर जहाँ रेखा खींचेंगे, जैसे यहाँ खींची और ये आ गया C, ये C आ गया। अब C के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एरो लगा देंगे ऐसे, ये भी नॉर्थ को शो करेगा। अब हमारा काम ये है कि हमने A से B को, B से C को दिखा दिया। अब हमारा अगला पॉइंट होगा D। तो D अब हम लोग देखेंगे कि A, ये है A, ये है B। तो A से और B को और जब हमने फोर बियरिंग ली AB, तो कोण था 280 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे गोला सा ऐसे घुमाते हैं ऐसे और यहाँ लिख देते हैं हम लोग फोर बियरिंग FB, इसको FB लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आए B पॉइंट पे, तो B की 4 ये है, यहाँ से आप लोग देखेंगे BC, B की 4 है VC, तो BC देखेंगे आप लोग 200 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर वही सेम प्रक्रिया अपनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे फोर बियरिंग। हम चाहें तो यहाँ पे 200 भी लिख सकते हैं, 200 डिग्री। ऐसे पहले वाले पे यहाँ 280 डिग्री लिख सकते हैं आप लोग, 280 डिग्री। ऐसे ही आप क्या करेंगे कि यहाँ C पॉइंट पे आएंगे और CD 120 डिग्री का कोण है। तो जो CD 120 का जो कोण दे रखा है आप लोगों का, तो यहाँ C से और D की ओर ये जो CD है वो 270 का कोण है। 270 का हम लोगों ने यहाँ पर फोर बियरिंग बना दी। अब ये FB यहाँ लिखेंगे हम लोग FB, यानी कि फोर बियरिंग। जो फोर बियरिंग है, चाहे तो आप कोण भी लिख सकते हैं यहाँ पे 270 डिग्री। अब फोर और बैक, अब बैक की हम लोग बात करेंगे तो इसका तो बैक है नहीं, ये वाले का B का बैक है। तो हम लोग देखेंगे इसका जो बैक है, ये जो कोण है ये रहा, इसको हम डॉट डॉट से शो करेंगे यहाँ तक, इस लाइन तक डॉट डॉट में शो करेंगे। यहाँ लिख देंगे VV, यहाँ पे लिखेंगे VV, ऐसे एरो लगा सकते हैं। यहाँ पर भी इसका बैक है, ये वाला भाग, यहाँ BB, ऐसे इसका ये बैक है, 90 डिग्री का कोण शो कर रहा है, ये BB। तो इस प्रकार से हमें फोर बियरिंग और बैक बियरिंग यहाँ प्रत्येक में लिखनी होती है। तो ये तो अभी हमने अकॉर्डिंग टू इसके बनाया। ये जो आप लोग देख रहे हैं आपके सामने,
रीडिंग ले रखी है, अभी आपने केवल स्टेशन बनाए हैं। अब हमें वो 2 ऑब्जेक्टिव भी शो करने हैं जो यहाँ दिए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पहला ऑब्जेक्टिव है ये दे रखा है, कोई पेड़ है 200 डिग्री, दूरी है 5 मीटर। तो हमें करना ये है कि यहाँ पर आप ए पे आइए, अपने चांदे को यहाँ गोल वाले को जस्ट इसके ऊपर वापस रख दीजिए और ये 0 डिग्री ऊपर रखेंगे हम लोग ऐसे, और फिर देखें 200 डिग्री। तो चांदे में देखो 200 कहाँ है, 200 इधर आ रहा है नीचे यहाँ, तो यहाँ पर 200 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ से कितनी दूरी पे है, 5 मीटर पे पेड़ है, तो 500 हो गया। तो 500 बट्टे अकॉर्डिंग टू स्केल के 50 भाग देंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ पेड़ जो होगा वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पे होगा। तो अब आप क्या करेंगे, वापस से स्केल उठाएंगे और फिर से आप इसे यहाँ ऐसे रखेंगे और 10 सेंटीमीटर दूरी लेते हुए इसको टच करते हुए कोण को यहाँ, जैसे यहाँ आ गया, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेड़ जैसे सिंबल की आकृति को बना देंगे। ऐसे ही आपको दूसरा पॉइंट जैसे देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोल है, 20 डिग्री का कोण है और 8 मीटर है, तो 8 का 800 सेंटीमीटर 50 का भाग देंगे तो 16 सेंटीमीटर रेखा बनेगी। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वापस से यही रखेंगे, 0 डिग्री ऊपर करेंगे नॉर्थ को टच करते हुए, और 20 डिग्री का कोण कहाँ इधर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ 16 सेंटीमीटर दूर एक रेखा आप लोग बना देंगे, जहाँ तक जाएगी जैसे यहाँ जाती है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल बन जाएगा। ऐसे ही सेम सिंबल इससे और ऐसे ही सेम सिंबल इससे ले लेते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि अभी आप देख रहे होंगे इसको कि ये पूरा की पूरा जो आपने जो डायग्राम बना रहे हैं ये इधर जा रहा है, जबकि हमारे पास इधर भी स्पेस बचा हुआ है। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा रफली चेक कर लेते हैं कि ये चित्र किधर जा रहा है। इसको हम क्या करेंगे, अब जैसे हमें लगा कि इधर ज़्यादा है तो इसको जैसे पहले यहाँ से शुरू कर रहे थे, अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे, जिससे इसके पूर्व जस्ट पेज के सेंटर वाले पेज पे ये आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ इसको बना पाएंगे। तो ये जो आपका जो ये चित्र है वो थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा। अब आपको करना ये है कि इसी प्रकार इसके 2 सिंबल होंगे, जो भी होंगे डिग्री के अकॉर्डिंग आप लेंगे और यहाँ पर इन सिंबलों को बना देंगे, और इनको मानते हुए कोणों को ऐसे इसके भी आपके 2 सिंबल जो भी होंगे आप उनको भी अकॉर्डिंग टू स्केल के बना देंगे। इस प्रकार से बन के तैयार हो जाता है प्रिज्मेटिक कंपास का ट्रेवर्स मेथड। लेकिन अभी ये इसमें ये कंप्लीट नहीं है, हम इस RF को अभी नीचे बनाएंगे सही से। अब हमारा काम ये है कि यहाँ पर ये नीचे वाला जो भाग है यहाँ पर आप क्या बनाएं, पैमाना बनाएं। पैमाना बनाने के लिए हमने ये जो डायग्राम बनाया है वो 1:50 पे है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र का और धरातल के 50 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, तो इसीलिए 2 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा 1 मीटर को। कितने को? 1 मीटर को। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, 10 सेंटीमीटर की, क्योंकि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है, तो 2-2 सेंटीमीटर के यहाँ पर हम भाग बनाएंगे 5, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल्की चौड़ाई लेते हुए इसको बनाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर इसको पहला वाला पार्ट छोड़ करके, आप लोग जानते होंगे पहला पार्ट छोड़ के हमेशा 0 लिखते हैं। और अगर आप लोग स्केल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मेरा इससे पहले कुछ वीडियो डले हुए हैं जो BA फर्स्ट ईयर के हैं, उसमें आप लोगों के सिंपल स्केल, कंपैरेटिव स्केल और विकर्ण स्केल तीनों दिए गए हैं, साधारण मापनी, विकर्ण मापनी और आप लोग तुलनात्मक मापनी। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसे। तो पहला कॉलम छोड़ के 0 लिखते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 और ये 4, इधर लिखेंगे मीटर। अब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। तो ये 0 से इधर वाला तो मुख्य भाग होता है, तो बड़ी इकाइयाँ लिखी है, जैसे मीटर लिख दिया हमने। अब मीटर से छोटा क्या होगा? डेसीमीटर होता है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे बीच में एक निशान लगाएं, यहाँ 5 और यहाँ 10, यहाँ लिख दें डेसीमीटर। RF लिख देंगे यहाँ पे 1:50। ये हमारा क्या बन गया? RF। फिर आप इसमें अपने अनुसार इसमें क्या करेंगे? शेड दे सकते हैं, कोई भी शेड दे सकते हैं जो देखने में ये अच्छा लगे। तो ये यहाँ स्केल हो जाता है। स्केल बनाने के बाद में वैसे तो नियम ये है कि ये जो आपका जो ये चित्र है ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए,
यहाँ पर जो स्पेस बचता है इस साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स डालते हैं। तो इंडेक्स हमें यहाँ देनी पड़ती है, और इंडेक्स जब हम लोग बना लेते हैं तो उस ये जो सिंबल जो आपने इसमें यहाँ यूज किए हैं वो आपको यहाँ प्रदर्शित या शो करने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। वैसे आपको बनाना तो पूरा पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आप इधर खिसका के बनाएं। तो आपको करना ये होगा कि इधर जो आपकी जैसे ये जगह बची है आप लोगों की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक इंडेक्स के लिए एक कॉलम बनाएंगे ऐसे। यहाँ लिखेंगे इंडेक्स, यहाँ पे एक एरो का निशान। अब आपने जो जो सिंबल यूज किए हैं, जैसे आपने पेड़ का सिंबल यूज किया तो यहाँ आपने लिख दिया पेड़ या ट्री। यहाँ आपने मंदिर का सिंबल यूज किया तो यहाँ लिखना पड़ेगा मंदिर या टेम्पल। या आपने यहाँ इलेक्ट्रिक पोल का यूज किया तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोल या विद्युत खम्मा हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अगर कोई कुआं या बैल का है तो वहाँ कुआं लिखना पड़ेगा। तो जो भी सिंबल आप यहाँ यूज करेंगे वो आपको कहाँ डालने पड़ेंगे, इंडेक्स में डालने पड़ेंगे। यहाँ पर इस साइड में, राइट हैंड साइड में नीचे की ओर यहाँ होता है सर्वे बाय, यानी किसके द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो या तो इंग्लिश में आप सर्वे बाय लिख दें या आप सर्वेक्षणकर्ता लिख दें। तो यहाँ पे जैसे सर्वेक्षणकर्ता कौन है, तो जैसे आप बैच फर्स्ट में हो, आप ग्रुप जैसे डी में हो, और आपका नाम क्या है, तो आपके नाम जो भी होंगे, अगर आपका पर्सनल आप लोगों का ये चार्ट है तो आप पर्सनल अपना रोल नंबर डाल दें यहाँ पे या अपना नाम लिख दें। अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो आप 5 स्टूडेंट हैं या जो भी हैं वो आप यहाँ पे नंबर बाई नंबर इनको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट से हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के नाम या रोल नंबर आ जाते हैं, और इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो जाता है प्रिज्मेटिक कंपास ओपन ट्रेवर्स मेथड। इस ओपन ट्रेवर्स मेथड में ये ओपन हो गया, जैसे आपने बी से यहाँ सी ले लिया, और आपको यही क्लोज करना है तो यहाँ सी से डी आएगा और डी से वापस ए आ जाएगा। तो ए बी सी ऐसे ही सेम उसी का बनाने का, क्लोज वाले का भी यही प्रोसेस रहता है। और इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो जाता है प्रिज्मेटिक कंपास ओपन या क्लोज ट्रेवर्स मेथड सर्वे। आप लोगों को थोड़ी सा जो टफ लगेगा वो थोड़ा सा आप लोगों को ये स्केल में लग सकता है। स्पेल हम लोग स्केल कैसे लें, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप 1:50, 1:100 या 1:200 कोई भी एक RF लेकर के, या एग्जाम के द्वारा जो RF दिया जाता है उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। जब A और B की दूरी, जैसे A और B की दूरी मान के चले AB की दूरी 5 मीटर है, कितनी है 5 मीटर। अगर आप 50 का स्केल लेंगे तो ऊपर तो ये 5 मीटर हम लोग 500, तो 500 तो ऊपर लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर। अब 50 से भाग देंगी तो ये दूरी आएगी 10 सेंटीमीटर। ये तो 1:50 की आ गई। अगर आप 100 से भाग दे देंगी 500 में तो आएगी 5 सेंटीमीटर दूरी ए और बी के बीच की। अगर आप 200 से भाग दे देंगी तो यहाँ पे 500/200 तो आएगी 2.5 सेंटीमीटर दूरी। जितना आपका RF दिया होगा उतनी ही दूरी ए से बी या जो भी कोई आपका स्टेशन है उसके बीच में रहती है। तो RF के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो जाता है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे अकॉर्डिंग टू स्केल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अब तक प्रिज्मेटिक कंपास का सर्वे। आप लोग इसकी 3 अब तक वीडियो देख चुके हैं। पहले में आप लोगों ने प्रिज्मेटिक कंपास में प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट, दूसरे में आप लोगों ने पढ़े कि प्रिज्मेटिक कंपास के कौन कौन से मेथड होते हैं सर्वे करने के, और तीसरे में आप लोगों ने आज पढ़े हैं कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं और फील्ड में से हम जो डाटा कलेक्ट करके लाते हैं या जो भी हम लोग रीडिंग लेते हैं, इस प्रकार से उनको हम लोग अपनी फाइल के पेज में कैसे बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये तैयार हो जाता है हम लोगों का प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये एक फ़ाइल है BA सेकेंडरी की, और इसमें बच्चों ने, स्टूडेंटों ने यहाँ पर देखो ये आंकड़े लगा रखे हैं। प्रिज्मेटिक कंपास क्लोज मेथड सर्वे है, और इससे पहले इन्होंने ओपन ट्रेवर्स मेथड और क्लोज ट्रेवर्स मेथड के लिए यहाँ पर कुछ सॉल्व किया है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे
ये लिखा हो प्रिज्मेटिक कंपास क्लोज मेथड सर्वे, वैसे यहाँ आना चाहिए टाइटल। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंडेक्स दे दिया इसने, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ स्केल दे दिया इसने, और यहाँ पे सर्वे बाय रहता है, यहाँ प्लेस और डेटा आ जाती है, और बीच में ये हमारा पूरा चित्र बन जाता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। और ऐसे ही हम लोग जो बाकी जो विधियाँ बची हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन मेथड होता है, एक रेडिएशन या रेडियल मेथड होता है, तो उनको भी हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।